अमरूद अली और अजीब राजा की कहानी। एक बहुत पुराने जमाने की बात है। एक छोटे से लेकिन खुशहाल कस्बे में अमरूद अली नाम का एक समझदार और सूझबूझ वाला आदमी रहता था। उसी कस्बे के पास एक पहाड़ पर एक राजा का महल था जिसका नाम था राजा बेतुका सिंह। राजा का नाम बेतुका इसलिए था क्योंकि वो बेतुके और अजीब गरीब फरमान सुनाने के लिए मशहूर था। एक दिन राजा बेतुका सिंह को एक अजीब सा ख्याल आया। उसने अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमारी प्रजा बहुत आलसी हो गई है, उन्हें थोड़ा और मेहनत करनी चाहिए। दरबारियों ने फौरन हां में हां मिलाई। राजा ने आदेश दिया, आज से हर कोई एक एक हाथ में लड्डू और दूसरे में डंडा लेकर चलेगा। अगले दिन पूरे कस्बे में हंगामा मच गया। लोग परेशान थे। एक हाथ में लड्डू और दूसरे में डंडा लेकर काम करना लगभग नामुमकिन था। किसान हल नहीं चला पा रहे थे, व्यापारी सामान नहीं उठा पा रहे थे, और तो और बच्चे खेल भी नहीं पा रहे थे। तभी अमरूद अली ने लोगों की परेशानी देखी। उसने सोचा, इस राजा के दिमाग का कुछ करना पड़ेगा। वो तुरंत राजा के पास गया। महाराज, अमरूद अली ने कहा, आपका ये फरमान तो बहुत ही महान है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या कमी? अमरूद अली ने समझाया, महाराज, आपका ये फरमान तो बहुत अच्छा है, लेकिन इससे आपकी प्रजा की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। राजा और उसके दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। कैसा असर? राजा ने पूछा। अमरूद अली बोला, महाराज, एक हाथ में डंडा और दूसरे में लड्डू लेकर सब लोग काम नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से ना तो उन्हें खाने का समय मिल रहा है और ना ही काम करने का। सब लोग कुपोषित होते जा रहे हैं। राजा ने फिर से भौहें सिकोड़ी। तो क्या किया जाए? अमरूद अली मुस्कुराया और बोला, महाराज, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी प्रजा तंदुरुस्त और मेहनती रहे तो आप एक काम करें। आप एक ऐसा फरमान निकालिए कि हर कोई अपने अपने काम में लगे। जो सबसे ज्यादा मेहनत करेगा उसे सबसे बड़ा लड्डू मिलेगा। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने देखा कि उसका अजीबोगरीब फरमान लोगों के लिए परेशानी ही पैदा कर रहा था। राजा ने तुरंत अपना पिछला फरमान वापस लिया और नया फरमान सुनाया। आज से हर कोई अपने काम में लगेगा और जो सबसे मेहनती होगा उसे इनाम दिया जाएगा। पूरे कस्बे में लोग खुश हो गए। अमरूद अली की जय जयकार होने लगी। राजा ने भी उसे इनाम दिया और इस तरह अमरूद अली ने अपनी सूझबूझ से राजा का फैसला ही पलट दिया। अमरूद अली और उड़ने वाला ऊंट। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से कस्बे में अमरूद अली नाम का एक समझदार और खुशमिजाज इंसान रहता था। पास के महल में राजा बेतुका सिंह का राज था। राजा साहब का दिमाग हमेशा उल्टी सीधी बातें सोचता रहता था। एक दिन की बात है, राजा अपने महल की छत पर टहल रहा था। दूर रेगिस्तान में उसने एक ऊंट को देखा जो रेत पर बहुत तेजी से दौड़ रहा था। राजा को लगा कि ऊंट हवा में उड़ रहे हैं। वाह, क्या बात है! राजा ने अपने दरबारियों से कहा, ये ऊंट तो उड़ रहे हैं। दरबारियों ने फौरन हां में हां मिलाई। एक चापलूस दरबारी ने कहा, महाराज, आपकी नजर बहुत तेज है, बिल्कुल सही देखा आपने। राजा को अपनी बात पर इतना यकीन हो गया कि उसने तुरंत एक ढोल पिटवाया और पूरे राज्य में यह फरमान सुना दिया, आज से राज्य के सभी ऊंटों को उड़ना होगा। जो ऊंट नहीं उड़ेगा उसके मालिक को 1000 सोने के सिक्के जुर्माना देना होगा। पूरे राज्य में हाहाकार मच गया। ऊंट कैसे उड़ सकते हैं? लोग अपने ऊंटों को पहाड़ से धक्का देने लगे, लेकिन ऊंट बेचारे नीचे गिरकर चोट खा जाते। कस्बे के लोग भागे भागे अमरूद अली के पास पहुंचे। अमरूद अली, अब तुम ही कुछ करो, राजा का फरमान सुनकर हमारा तो दिमाग ही घूम गया है। अमरूद अली ने सबको शांत किया। उसने कहा, चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं। सबसे पहले अमरूद अली ने एक बड़ा सा मैदान साफ करवाया और वहां पर एक बड़ा सा गड्ढा खुदवाया। फिर उसने कुछ लोगों से कहा कि वे मैदान पर ढेर सारी घास और भूसा बिछा दें। जब सारा इंतजाम हो गया तो अमरूद अली राजा बेतुका सिंह के पास पहुंचा। महाराज, अमरूद अली ने कहा, मैंने आपके फरमान के बारे में सुना। आपकी प्रजा के पास ऐसे कई ऊंट हैं जो उड़ना जानते हैं। राजा बेतुका सिंह बहुत खुश हुआ। वाह, क्या बात है! तो चलो मुझे दिखाओ।
अमरूद अली राजा को उस मैदान में ले गया जहां उसने गड्ढा खुदवाया था। महाराज, अमरूद अली ने कहा, इस मैदान में गड्ढे हैं। जब ऊंट भागेंगे तो वो हवा में उड़ते हुए इन गड्ढों को पार करेंगे। इससे पता चल जाएगा कि कौन सा ऊंट उड़ना जानता है और कौन सा नहीं। राजा बेतुका सिंह ने अपने सबसे मोटे और आलसी दरबारी को बुलाया और कहा, इस ऊंट को मैदान में भगाओ। दरबारी ने जैसे ही ऊंट को मैदान में छोड़ा, ऊंट ने भागना शुरू किया। मैदान में गड्ढों की वजह से ऊंट लड़खड़ा कर गिर गया। ये क्या? राजा ने गुस्से से कहा, ये ऊंट तो उड़ ही नहीं रहा है। अमरूद अली मुस्कुराया और बोला, महाराज, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली जादू तो रात में होगा। राजा ने पूछा, वो कैसे? महाराज, अमरूद अली ने कहा, ऊंटों को उड़ने के लिए थोड़ा अभ्यास करना पड़ता है। आप आज रात यहां आ जाइए, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे सारे ऊंट एक साथ उड़ेंगे। राजा मान गया। उस रात अमरूद अली ने एक और तरकीब सोची। उसने गांव के कुछ लोगों को बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक काम देता हूं, तुम लोग कुछ कुछ दूरी पर कुछ मशाले जलाओ। लोगों ने वैसा ही किया। अंधेरे में दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे ढेर सारी रोशनी हवा में झिलमिला रही है। फिर अमरूद अली ने राजा से कहा, महाराज, आपने अभी जो रोशनी देखी वो दरअसल हमारी प्रजा के उड़ने वाले ऊंट हैं जो अभ्यास कर रहे हैं। राजा को लगा कि उसने सच में उड़ते हुए ऊंट देखे हैं। उसे अपनी बात पर पूरा यकीन हो गया। राजा ने अगले दिन पूरे राज्य में फिर से ढोल पिटवा कर कहा, आज से कोई भी ऊंटों को नहीं उड़ाएगा। मैंने कल रात सारे ऊंटों को उड़ते हुए देखा है। लोग बहुत खुश हुए। अमरूद अली की जय जयकार होने लगी। राजा ने उसे इनाम दिया, लेकिन अमरूद अली ने इनाम लेने से मना कर दिया। अमरूद अली और दो पतियों का अनोखा किस्सा। बहुत समय पहले की बात है। राजा बेतुका सिंह के राज में एक छोटे से कस्बे में एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। एक ही स्त्री को अपनी पत्नी बताने वाले दो लोग आपस में खूब लड़ रहे थे। दोनों ही अपनी बात पर अड़े थे और दोनों के पास अपनी अपनी दलीलें थीं। बात इतनी बढ़ गई कि पूरे कस्बे में हड़कंप मच गया और यह मामला सीधे राजा बेतुका सिंह के दरबार तक पहुंच गया। राजा के सामने दो हट्टे कट्टे नौजवान खड़े थे। एक का नाम था बलवंत, जो बड़ा सीधा साधा दिख रहा था और जिसकी आंखों में मासूमियत थी। दूसरे का नाम था धूर्त सिंह, जो दिखने में थोड़ा चालाक और घमंडी लग रहा था और जिसकी बातों में सिर्फ बनावट थी। इन दोनों के बीच में एक सुंदर और मासूम सी स्त्री खड़ी थी जिसका नाम था मंगला। उसके चेहरे पर डर और परेशानी साफ झलक रही थी। राजा बेतुका सिंह ने अपनी भारी भरकम आवाज में दोनों से पूछा, तुम दोनों में से मंगला का असली पति कौन है? बलवंत ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, मैं ही इसका असली पति हूं। हमारे विवाह के 7 साल हो चुके हैं। हमने साथ रहने की कस्में खाई हैं और हमारे गांव के सभी लोग इस बात के गवाह हैं। धूर्त सिंह ने तुरंत बात काटी, नहीं महाराज, ये झूठ बोल रहा है। मंगला मेरी पत्नी है। ये तो एक धोखेबाज इंसान है जो इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। हम दोनों कल ही शहर से लौटे हैं। राजा ने अपने दरबारियों की तरफ देखा और कहा, कोई है जो इन दोनों में से असली पति को पहचान सके? इस समस्या का समाधान करने वाले को मैं सोने की मोहरों से भर दूंगा। दरबार में एक एक करके सारे दरबारी खड़े हुए। दरबार के सबसे बड़े मंत्री ने कहा, महाराज, दोनों की जन्मपत्री देखनी चाहिए। जन्मपत्री मंगवाई गई, लेकिन उसमें भी कुछ साफ नहीं था, क्योंकि दोनों के नाम और तारीखें लगभग मिलती जुलती थीं। दूसरे मंत्री ने कहा, महाराज, दोनों से इनकी शादी के किस्से और रस्में पूछिए। दोनों ने अपनी अपनी शादी के किस्से सुनाए और दोनों की कहानियां इतनी मिलती जुलती थीं कि राजा और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। फिर एक और दरबारी ने कहा, महाराज, इन दोनों को एक एक तलवार दे दो और दोनों को आपस में लड़ने दो। जो जीतेगा वही मंगला का पति होगा। ये सुनकर मंगला रोने लगी। महाराज, मैं तो दोनों में से किसी के साथ भी नहीं जाऊंगी। मुझे किसी के साथ भी नहीं जाना। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरा दरबार इस अजीबोगरीब समस्या में उलझा हुआ था। ये बात पूरे नगर में फैल गई थी। लोग राजा और इन दो आदमियों की बातें कर रहे थे। कुछ लोग तो कहने लगे, अब राजा बूढ़ा हो गया है, उससे अब न्याय नहीं हो पाएगा। तभी अपनी यात्रा से लौटकर अमरूद अली नगर में आया। उसने ये सारा किस्सा सुना। सुनते ही वो सीधा महल में जा पहुंचा। महाराज की जय हो, अमरूद अली ने दरबार में पहुंचकर कहा। मैंने सुना है कि आपके राज्य में एक ऐसी समस्या आई है जिसका हल कोई नहीं निकाल पा रहा है। राजा ने कहा, हाँ अमरूद अली, तुम कहाँ थे? एक स्त्री के 2 पति हो गए और हमें समझ नहीं आ रहा है कि असली कौन है।
हमारे सारे मंत्री भी हार मान चुके हैं। अमरूद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज ये तो बहुत ही आसान काम है। राजा और सारे दरबारी हैरान हो गए। आसान? राजा ने पूछा। अमरूद अली ने कहा, हाँ महाराज, आप इन दोनों आदमियों और मंगला को मेरे सामने पेश कीजिए। जब वे तीनों सामने आए तो अमरूद अली ने मंगला से कहा, देवी, तुम आज और अभी के अभी अपने पति को छोड़कर 1 महीने के लिए अपने मायके चली जाओ। यह सुनते ही मंगला के चेहरे पर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो तुरंत राजा से बोली, महाराज मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने मायके जाने के लिए तैयार हूं। यह देखकर बलवंत, जो उसका असली पति था, बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, वाह, 1 महीने के लिए पत्नी अपने मायके जा रही है, थोड़ा आराम मिलेगा और घर में शांति रहेगी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। लेकिन धूर्त सिंह, जो नकली पति होने का ढोंग कर रहा था, बहुत गुस्सा हो गया। उसने जोर से कहा, नहीं नहीं, ये नहीं जा सकती, मैं इसे कहीं जाने नहीं दूंगा, मेरी पत्नी है ये। अमरूद अली ने राजा से कहा, महाराज, असली पति मिल गया। कौन? राजा ने हैरानी से पूछा। वही जो इसे मायके जाने पर खुश हुआ, अमरूद अली ने कहा। राजा और पूरे दरबार ने भौएं सिकोड़कर पूछा, ऐसा क्यों? अमरूद अली ने जोर से ठहाका लगाते हुए कहा, महाराज, लुगाई के मायके जाने पर जो खुश हो जाए वही तो असली पति हो सकता है ना, और जो उसे जाने से रोके वो तो उसका पति हो ही नहीं सकता। पूरा दरबार अमरूद अली की बात सुनकर हंसी से गूंज उठा। राजा बेतुका सिंह भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो कितने बेतुके तरीकों से न्याय करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह अमरूद अली ने अपनी सूझबूझ और हाजिर जवाबी से इस समस्या का समाधान किया और असली पति को पहचान लिया। राजा ने उसे इनाम देना चाहा, लेकिन अमरूद अली ने हमेशा की तरह विनम्रता से मना कर दिया। अमरूद अली और उल्टे कदम का कमाल। बहुत समय पहले की बात है। राजा बेतुका सिंह अपने महल की बालकनी में बैठकर रोज की तरह अपने शहर का नजारा देख रहे थे। नीचे एक मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा शरारत में पीछे की तरफ चल रहा था। राजा ने उसे देखा और सोचा, यह तो कमाल का काम है, पीछे की तरफ चलना। राजा को लगा कि पीछे की तरफ चलना एक बहुत ही महान कला है। उसने तुरंत अपने दरबारियों को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि हमारी प्रजा बहुत ही बोरिंग हो गई है, मुझे कुछ नया चाहिए। आज से राज्य के सभी लोग पीछे की तरफ चलेंगे, आगे चलना मना है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। लेकिन महाराज, एक दरबारी ने हिम्मत करके कहा, पीछे की तरफ चलकर हम अपने काम कैसे करेंगे? राजा गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे सिखाओगे कि क्या करना है और क्या नहीं? जाओ और मेरे आदेश का पालन करवाओ। अगले दिन पूरे राज्य में ढोल पिटवा दिया गया। पीछे चलो नाम का अजीबोगरीब फरमान पूरे राज्य में लागू हो गया। शुरुआत में तो लोगों ने सोचा कि राजा मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब राजा के सैनिकों ने लोगों को पीछे की तरफ चलने के लिए मजबूर करना शुरू किया तो सबके पसीने छूट गए। पूरे शहर में हाहाकार मच गया। बाजार में सब्जी बेचने वाली दादी अपनी टोकरी के साथ पीछे की तरफ चलते हुए धड़ाम से गिरी और सारी सब्जियां बिखर गईं। एक कुम्हार अपनी दुकान से पीछे की तरफ जाते हुए अपने ही बनाई हुई मटकियों से टकरा कर गिर गया और सारी मटकियां टूट गईं। किसान अपने हल के साथ पीछे की तरफ खेत में घुसने की कोशिश कर रहा था और उसका हल बार बार जमीन में अटक रहा था। बच्चों की हालत तो और भी खराब थी। पीछे की तरफ भागते हुए वे अक्सर एक दूसरे से टकरा जाते और गिर जाते। स्कूल में टीचर पीछे की तरफ चलते हुए बच्चों को पढ़ाती थी और बच्चे पीछे की तरफ चलते हुए किताब पढ़ते थे। पूरा शहर उल्टा पलटा हो गया। राजा ने सोचा था कि ये एक महान कला होगी, लेकिन असल में ये एक महान मुसीबत बन गई थी। ये सब देखकर अमरूद अली ने सोचा, इस राजा के दिमाग का कुछ करना पड़ेगा। वो तुरंत राजा के पास गया। महाराज की जय हो, अमरूद अली ने दरबार में पहुंचकर कहा। राजा ने अमरूद अली को देखकर पूछा, हाँ अमरूद अली, बताओ क्या कहना चाहते हो? अमरूद अली ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, आपका यह आदेश बहुत ही महान है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। राजा ने चौंक कर पूछा, क्या कमी? अमरूद अली ने समझाया, महाराज, पीछे की तरफ चलना तो ठीक है, लेकिन पीछे की तरफ बैठकर खाना बहुत ही मुश्किल है। मुझे लगता है कि इस आदेश में यह भी होना चाहिए कि पीछे की तरफ बैठकर खाया जाए। राजा ने कहा, ठीक है, मैं ये भी आदेश दे दूंगा। अमरूद अली ने कहा, लेकिन महाराज, आप पहले खुद ये करके तो देखिए।
आप मुझे आदेश दीजिए कि मैं आपके लिए एक खास तरह का दावत तैयार करूं, जिसमें आपको पीछे की तरफ बैठकर ही खाना होगा। राजा बेतुका सिंह ने सोचा, यह कौन सी बड़ी बात है। राजा ने अमरूद अली की बात मान ली। अमरूद अली ने तुरंत राजा के लिए खास तरह की दावत तैयार करवाई। दावत में राजा के सामने बहुत ही स्वादिष्ट पकवान रखे गए। अमरूद अली ने राजा से कहा, महाराज आप बैठिए, लेकिन पीछे की तरफ बैठकर। राजा बैठ तो गया, लेकिन उसे खाने में बहुत परेशानी हो रही थी। बार बार उसका मुंह पकवानों से दूर जा रहा था। जब वो खाने के लिए आगे बढ़ता तो उसका मुंह पीछे की तरफ चला जाता। राजा ने कहा, अमरूद अली, ये कैसा मजाक है? अमरूद अली ने कहा, महाराज ये कोई मजाक नहीं है। आप ही ने तो आदेश दिया है कि पीछे की तरफ चला जाए, तो खाना भी पीछे की तरफ बैठकर ही खाया जाएगा। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन अमरूद अली की बात में दम था। वो शर्मिंदा होकर उठ गया और कहा, ठीक है अमरूद अली, तुम जीत गए। राजा ने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया और पूरे राज्य में ढोल पिटवाया कि लोग अब आगे की तरफ चल सकते हैं। पूरे राज्य में लोग बहुत खुश हुए। अमरूद अली की जय जयकार होने लगी। राजा ने भी उसे इनाम दिया है, लेकिन अमरूद अली ने हमेशा की तरह विनम्रता से मना कर दिया। अगर हमारी ये कहानियां और किस्से आपके दिल को छू गए हों, तो हिंदी वॉल्ट के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।